प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है विकास और उसके स्वरूप, धारणीय विकास। समाज शास्त्र में विकास एक नवीन अवधारणा है। यह अवधारणा प्रगति की भांति वांछित दिशा में परिवर्तन की ओर संकेत देती है। विकास एक संदर्भात्मक, बहुमुखी और सापेक्ष अवधारणा है। विद्वानों का कहना है कि इसका उपयोग सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विकासशील राष्ट्रों की परिस्थितियों तथा उच्च स्तरीय औद्योगिकृत देशों जैसे अमेरिका के लिए किया जा सकता है। वांछित लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया ही विकास कहलाती है। विकास की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, जो इस प्रकार से है। योगेंद्र सिंह के अनुसार समाज के सदस्यों में वांछनीय दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते हैं। हॉबहाउस के अनुसार एक समुदाय का विकास मात्रा, कार्यक्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि के साथ साथ होता है। द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट गोष्ठी के अनुसार विकास एक तुलनात्मक अवधारणा है। इन्होंने विकास शब्द का प्रयोग कम आय वाले देशों और पश्चिमी देशों में हो रहे औद्योगिकरण की तुलना करने के लिए किया है। पश्चिमी देश अधिक विकसित हैं तथा कम आय वाले देश कम विकसित है। अतः यह कहा जा सकता है कि विकास एक नियोजित संस्थात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं तथा सामाजिक और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करके सभी लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को सुधारना है। ग्रामीण एवं नगरीय विकास गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, विवेकहीन, निरक्षरता, असमानता, शोषण, समाज में विद्यमान दमन इत्यादि मुद्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांतिकारी अभियान है। विकास की विशेषताएं। विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सार्वभौमिक प्रक्रिया। सभी समाज निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। समाजों का विकास निश्चित चरणों में होता है। विकास सरल से जटिल, न्यून विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण की ओर तथा न्यून निपुणता से अधिकतम निपुणता की ओर होता है। विकास की प्रक्रिया सभी समाजों में सभी कालों में किसी न किसी रूप में निरंतर चलती रहती है। नंबर 2, बहुमुखी अवधारणा। यह एक बहुमुखी अवधारणा है। इसका उपयोग सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विकासशील राष्ट्रों की परिस्थितियों तथा उच्च स्तरीय औद्योगिकृत देशों जैसे अमेरिका के लिए किया जा सकता है। नंबर 3, समाज की सापेक्ष अवधारणा। विकास की अवधारणा समाज से संबंधित है, क्योंकि भिन्न भिन्न समाजों के विकास का स्तर भिन्न भिन्न होता है। नंबर 4, बहुविज्ञानीय अवधारणा। विकास एक सर्वसमावेशी शब्द है, जो मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण दृष्टिकोण का सुझाव देता है। विकास अपनी प्रकृति एवं मुद्दों के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक आदि कारकों से संबंधित है तथा यह बहुविज्ञानीय दिशा प्रतिबिंबित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विकास की प्रक्रिया एक जटिलतापूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तत्व समाहित है। नंबर 5, कल्याणकारी एवं मूल्याधारित परिवर्तन। विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों, जातियों, जनजातियों, बेरोजगार लोगों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, बीमार लोगों, गांवों, नगरों और श्रमिक आदि का कल्याण करना है। नंबर 6, अवांछनीय अवस्थाओं में सुधार। गुन्नार मिर्डल के अनुसार विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक अवांछनीय अवस्थाओं में सुधार किया जाना है। नंबर 7, एकीकृत एवं बहुमुखी अवधारणा। किसी एक अंग अथवा अवस्था में विकास या विनाश का प्रभाव अन्य अंगों अथवा अवस्थाओं में परिवर्तन लाता है।
अगर बेरोजगारी को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो अन्य समस्याएं, गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण आदि में वृद्धि होगी। इस प्रकार से विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनेक कारक, कारण एवं प्रभाव एकीकृत रूप में संगठित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं। इसलिए विद्वानों ने विकास का एक प्रमुख लक्षण इसका बहुमुखी एवं एकीकृत होना बताया है। नंबर 8, भौतिक परिवर्तन। विकास का संबंध केवल भौतिक जगत के मुद्दों के परिवर्तन से है, जैसे जीवन स्तर में परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, समाज कल्याण सुविधाओं में सुधार, असमानताओं का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण आदि। नंबर 9, माप संभव। किसी समाज का विकास कितना हुआ है अथवा वह अन्य समाजों की तुलना में किस क्षेत्र में कितना अधिक या कम विकसित है, इसे मापा जा सकता है। विकास के प्रमुख मापदंड। सभी समाजों में विकास का कोई ना कोई विशिष्ट स्वरूप अवश्य होता है। इसके दो प्रमुख मापदंड है। नंबर 1, समाज का जनजातीय या कृषि की अवस्था से औद्योगिक समाज की ओर परिवर्तन। नंबर 2, आर्थिक परिवर्तन। मिचेल ने विकास की 6 प्रमुख कसौटियों का उल्लेख किया है। नंबर 1, अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर परिवर्तन। नंबर 2, एक तंत्र से प्रजातंत्र और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ओर परिवर्तन। नंबर 3, कानून के सामने सभी की समानता में वृद्धि। नंबर 4, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में वृद्धि। नंबर 5, धन के केंद्रीकरण से उचित और न्यायपूर्ण वितरण की ओर परिवर्तन। नंबर 6, स्त्रियों की दासी की स्थिति से साथी की स्थिति में परिवर्तन। इन मापदंडों के द्वारा किसी भी समाज के विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। भारत में विकास। भारत में अनेक योजनाएं वांछित दिशा में ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में परिवर्तन करने के लिए चलाई गई हैं तथा उनको विकास कार्यक्रम नाम दिया गया है। जैसे ग्रामीण भारत में 1952 ईस्वी में ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अनेक विकास कार्यक्रम स्त्रियों, दलित वर्गों, उद्योग धंधों, कृषि के विकास के लिए अनेक नीतियों को कार्यान्वित किया गया है। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि अनेक विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण एवं नगरीय स्थानों की अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि के लिए भी अनेक विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रम चला रखे हैं। विकास कार्यक्रम संयुक्त तथा मिश्रित प्रघटना है। इससे समाज के अनेक पक्षों का ध्यान रखा जाता है। विकास के मुद्दे। विकास की परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य तथा विशेषताओं के आधार पर विकास के निम्नलिखित मुद्दे निर्धारित किए जा सकते हैं। नंबर 1, गरीबी का उन्मूलन। नंबर 2, बेरोजगारी का उन्मूलन तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि। नंबर 3, कमजोर वर्गों का उत्थान। नंबर 4, जीवन की विविध कठिनाइयों एवं विषमताओं से सुरक्षा। नंबर 5, समाज कल्याण सुविधाओं में सुधार। नंबर 6, जीवन स्तर में विकास। नंबर 7, स्वास्थ्य संरक्षण एवं विकास। नंबर 8, शिक्षा का विस्तार। नंबर 9, सभी स्तरों से सामाजिक असमानताओं का उन्मूलन। नंबर 10, सामाजिक न्याय एवं विभिन्न अवसरों का समान वितरण। नंबर 11, पर्यावरण संरक्षण। नंबर 12, सामाजिक विकास कार्यक्रमों में सभी की भागीदारी को प्रोत्साहन। विकास के रूपांकन की योजना के पक्ष। विकास के रूपांकन या डिजाइन की योजना में निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है तथा इनका समावेश भी किया जाता है। नंबर 1, नीति नियोजन। विकास के रूपांकन को तैयार करने की विधि में सर्वप्रथम इसके मुद्दों को निर्धारित किया जाता है। मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करके उन्हें क्रियान्वित करने की रणनीतियां निश्चित की जाती हैं। नंबर 2, कार्यक्रम की योजना। मुद्दों की वरीयता के आधार पर विकास का कार्यक्रम किस प्रकार से लागू किया जाएगा, इसकी योजना बनाई जाती है। इसके लिए संसाधनों की व्यवस्था भी की जाती है। नंबर 3, कार्यान्वित करना। विकास के रूपांकन की योजना का तीसरा और महत्वपूर्ण पक्ष है इसको समाज में लागू करना अथवा कार्यान्वित करना। इस चरण से संबंधित समुदाय के सदस्यों की कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनका योगदान लेना है। नंबर 4, मूल्यांकन करना। चौथा और अंतिम पक्ष है कि विकास कार्यक्रम एवं योजना का मूल्यांकन करना कि उसमें कितनी सफलता और असफलता मिली। इसके लिए निर्धारित किए गए कार्यक्रमों के मुद्दों और क्रियान्वयन के अंतर को माप कर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। योजना के मूल्यांकन अनुभव के आधार पर भविष्य में विकास योजनाओं को और अधिक व्यावहारिक और सफल बनाया जा सकता है। भारत में विकास के
मुद्दे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का वर्तमान संविधान क्रियान्वित हुआ, जिसमें भारतीय समाज के विकास से संबंधित अनेक प्रावधान रखे गए। इन्हीं विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रावधानों या मुद्दों को प्राप्त करने के लिए भारत में विकास योजनाएं बनाई जाती रही तथा कार्यान्वित होती रही। विकास योजनाओं के मुद्दों का मूल आधार संविधान में वर्णित प्रावधान है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का वर्णन प्रस्तुत है। नंबर 1, सामाजिक मुद्दे। समाजवादी समाज की स्थापना करना, प्रमुख उद्योगों के जन स्वामित्व पर बल देना, पूंजीपतियों की भूमिका को प्रतिबंधित करना, समाज में समानता, न्याय, स्वतंत्रता, मुक्तिकरण, व्यक्तिवाद को लाना है, लोगों को सुखमय तथा अच्छे जीवन यापन के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना और शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास तथा समाज कल्याण के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का विस्तार एवं सुधार करना है। नंबर 2, आर्थिक मुद्दे। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सभी लोगों तक विकास की योजनाओं का न्यायोचित लाभ पहुंचाना, उत्पादन में कार्यकुशलता की वृद्धि के लिए आय एवं धन के न्यायोचित वितरण की उत्तम व्यवस्था करना, रोजगार के अवसरों का स्तर ठोस रूप में ऊंचा करना, आय की सुरक्षा को ऊंचा उठाना, निर्धनता का उन्मूलन करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का विस्तार एवं सुधार करना है। नंबर 3, राजनीतिक मुद्दे। एक शक्तिशाली केंद्रीय राज्य सरकार का निर्माण करना, राजनीतिक सत्ता के विखंडन को पुनः एकीकृत करना, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, अधिकाधिक लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना तथा भागीदारी में वृद्धि करना, सांप्रदायिकता, प्रांतीयवाद, भाषावाद, जातिवाद आदि को समाप्त करके राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना करना, सभी नागरिकों को समानता के अधिकार एवं अवसर प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का विस्तार एवं सुधार करना है। नंबर 4, सांस्कृतिक मुद्दे। पवित्रता से धर्मनिरपेक्षता की नीति की स्थापना एवं विस्तार करना, मूलभूत मानव अधिकारों का संरक्षण करना जैसे स्वतंत्र भाषण का अधिकार, स्वतंत्र धार्मिक अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करना, जातियों, क्षेत्रों एवं वर्गों में असमानताओं का उन्मूलन करना, नागरिकों में परस्पर भाईचारे की भावना का विस्तार करके ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें व्यक्ति आदर्शवाद की ओर प्रेरित हो तथा लोग परस्पर निस्वार्थ त्याग एवं सहयोग की भावना से साथ साथ रहें।